तो हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं अध्याय 2। दोस्तों, इसका एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने क्या पढ़ा था, अहेरनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल व फिर क्षारकों की परिभाषाएं देखे थे तथा अम्लों व फिर क्षारकों के प्रकार देखे थे। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे अम्लों के रासायनिक गुणधर्म। अम्लों के रासायनिक गुणधर्म आज देखेंगे और क्या देखेंगे, क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म। तो दोस्तों, अध्याय 2 ये है अम्ल क्षार एवं लवण। ये दोस्तों आज का क्या है, दूसरा लेक्चर है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं अम्लों के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। आखिरकार अम्लों के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। तो दोस्तों, पहला है अम्लों के रासायनिक गुणधर्म में पहला है क्या है, धातु से क्रिया। किससे क्रिया, धातु से क्रिया। धातु से क्रिया। तो दोस्तों, सबसे पहली बात क्या है, धातु से क्रिया। यानी धातु से क्रिया करके कौन कर रहा है, धातु से क्रिया अम्ल कर रहा है, इसलिए यहां पर क्या लिखा गया, धातु से क्रिया। यानी जब अम्ल जो होता है, जब अम्ल धातु से क्रिया करता है, जब अम्ल क्या होता है, किसी धातु से क्रिया, जब अम्ल धातु से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या है, जब अम्ल जो होता है वो धातु से क्रिया करता है तब क्या बनाता है, लवण बनाता है। क्या बनाता है, लवण बनाता है तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो दोस्तों, जब अम्ल जो होता है अगर किसी धातु से क्रिया करता है, अब दोस्तों इसका हम उदाहरण लेकर बताते हैं। जैसे क्या है, कोई अम्ल है, कोई क्या है, अम्ल है और किसी धातु से क्रिया कर रहा है। किससे क्रिया कर रहा है, धातु से क्रिया कर रहा है। जब कोई अम्ल धातु से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, सबसे पहले तो बनाएगा लवण। क्या बनाएगा, लवण। लवण के साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस H2। अब दोस्तों, ये हाइड्रोजन गैस क्या है, ये हाइड्रोजन गैस उड़ जाएगा। ये क्या है, गैस का निशान होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या है, जब कोई अम्ल है, अगर अम्ल क्या कर रहा है, धातु से क्रिया कर रहा है, धातु से क्रिया कर रहा है तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अब दोस्तों, हम देखते हैं इसका एक लेकर उदाहरण और। जैसे अम्ल क्या है, सबसे पहले क्या लेते हैं, कोई धातु। जैसे धातु क्या ले लें, लोहा। लोहा का क्या होता है, Fe, यानी फेरम। इसको क्या ले लें, लोहा। लोहा। अब लोहा क्या है, किसी अम्ल से क्रिया करा दे रहे हैं। अब अम्ल वो क्या है, अम्ल है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले रहे हैं, HCl। यानी जब अम्ल की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा रहे हैं तो क्या बनाएगा, अभी हमने देखा लवण बना रहा है और क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस बना रहा है। तो दोस्तों क्या है, अब लोहा जो है वो क्या है, NaCl से क्रिया करेगा। लोहा किससे क्रिया करेगा, क्लोरीन से क्रिया करेगा और क्या बना लेगा, FeCl2। अब दोस्तों, यहाँ पर एक कंडीशन है। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे हैं कि 2 कैसे आया, क्योंकि लोहे पर क्या होता है, यानी फेरम पर +2 का चार्ज होता है। अब क्लोरीन पर क्या होता है, -1 का चार्ज होता है। यानी जो 2 यहाँ पर है, यानी Fe यानी फेरम पर जो +2 का चार्ज था वो कहाँ पर चला गया, Cl के पास चला गया। अब जो -1 का चार्ज Cl के पास था वो कहाँ चला गया, फेरम के पास। इसलिए मतलब एक लिखा नहीं जाता है। अब दोस्तों बचा क्या है, H2 यानी हाइड्रोजन। अब देखो, हाइड्रोजन अकेला रह नहीं सकता क्योंकि यह क्या बना रहा है, गैस बना रहा है, यानी H2 बनाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर एक कंडीशन है। यहाँ पर क्या है, यह अभिक्रिया जो है वो बैलेंस नहीं है। अब ये देखिए, यहाँ पर कितना है, 2 Cl, लेकिन यहाँ पर Cl अकेला है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन भी 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन अकेला है। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर हम कर देंगे 2 से गुणा, सीधी सी बात, 2 से गुणा कर देंगे, अब क्रिया बैलेंस हो जाएगी। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
और ये क्या है, फेरम क्लोराइड। ये क्या है, फेरम क्लोराइड। और ये तो जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस। अब दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं, यानी ये क्या है, धातु से क्रिया कर रहा है, कौन, अम्ल। यानी जब अम्ल धातु से क्रिया करता है तब क्या बनाता है, लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। यानी देखिए यहाँ पर अम्ल था, अम्ल किससे क्रिया किया, धातु से क्रिया किया, धातु से क्रिया करने के बाद क्या बनाया, लवण बनाया, लवण बनाया और क्या बनाया, हाइड्रोजन गैस बनाया। अब दोस्तों इसका हमने एक उदाहरण लिया, जैसे क्या है, फेरम यानी लोहा। जब लोहे की क्रिया हम किससे कराएं, अम्ल, अम्ल वो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब लोहे के साथ क्रिया करा तो क्या बनाया, फेरम क्लोराइड। दोस्तों क्या बनाया, फेरम क्लोराइड बनाया। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन था, यहाँ पर Fe पर +2 का चार्ज होता है, इसलिए यह क्लोरीन के पास चला गया, यानी FeCl2 बना लिया। अब यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, अब क्रिया बैलेंस नहीं थी, यहाँ पर 2 से गुणा कर दिया। तो दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जब अम्ल धातु से क्रिया करता है तो क्या बनाता है। ये दोस्तों अम्लों के रासायनिक गुणधर्म का ये क्या था, पहला टॉपिक था। अब दोस्तों हम देखते हैं अगला। तो दोस्तों अम्लों के रासायनिक गुणधर्म का अब क्या देखते हैं, दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा टॉपिक है धातु कार्बोनेट से क्रिया। क्या है, धातु कार्बोनेट से क्रिया। ये धातु है दोस्तों, धातु धातु कार्बोनेट, धातु धातु कार्बोनेट से क्रिया। अब दोस्तों क्या है, अगर कोई भी अम्ल है, अगर धातु कार्बोनेट से क्रिया करता है तो क्या बनाएगा, उसको देखते हैं। तो दोस्तों अगर कोई भी अम्ल जो है वो धातु कार्बोनेट से क्रिया कर रहा है, अब देखिए जब इसको दोस्तों हम लोग आप प्रॉपर तरीके से आपको बता रहे हैं, इसके साथ आप चाहे नोट्स बना सकते हैं। ये क्या है, धातु कार्बोनेट से क्रिया, यानी जब, दोस्तों डेफिनेशन लिख लीजिएगा, जब अम्ल जो है, जब क्या है, अम्ल धातु कार्बोनेट से, धातु कार्बो, जब अम्ल जो है धातु कार्बोनेट से क्रिया, जब अम्ल जो होता है धातु कार्बोनेट से क्रिया करता है तब क्या बनाता है, तब लवण बनाएगा। क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। और क्या बनाएगा, जल बनाएगा, जल, तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी, तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, कार्बन डाई तथा कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो निकलती है। अब दोस्तों देखिए, यानी धातु कार्बोनेट से क्रिया। अब जैसे कोई क्या है, धातु, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं, कोई धातु ले लें, धातु की क्रिया हमसे किससे करा दें, यानी धातु नहीं, धातु कार्बोनेट। दोस्तों क्या लेंगे, धातु कार्बोनेट। अब जैसे कोई ले लें धातु कार्बोनेट और उसकी क्रिया हम किससे करा दें, अम्ल से करा दें। अब जब धातु कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। अभी हमने इस डेफिनेशन में देखा ही है, क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। और क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, यानी जल बनाएगा। और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाएगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर अगर कोई भी धातु कार्बोनेट, ये क्या है, धातु कार्बोनेट। अब दोस्तों आप धातु कार्बोनेट से क्रिया इसको नोट्स में उसके नीचे लिख सकते हैं, नोट्स डाल के हेडिंग उसमें लिख सकते हैं।
यानी जब धातु कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण बनाएगा, उसके साथ क्या बनाएगा, जल बनाएगा, और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अब दोस्तों इसका एक प्रॉपर उदाहरण लेकर देखते हैं, जैसे क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। यानी जब कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिया हम किससे कराएंगे, जैसे कोई अम्ल ले लें, जैसे क्या ले लें, HCl ही ले लें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl ले लें। यानी ये क्या है, धातु कार्बोनेट है, ये क्या है, अम्ल है। अगर जब धातु कार्बोनेट की क्रिया हम अम्ल से कराएंगे तो क्या बनाएगा, जब धातु कार्बोनेट की क्रिया अम्ल से करा रहे हैं तो क्या बनाएगा, यानी Ca बनाएगा, Cl2 बनाएगा। अब क्यों यहाँ पर 2 आया, क्योंकि कैल्शियम के पावर +2 का चार्ज होता है और क्लोरीन पर -1 का चार्ज, इसलिए यहाँ पर क्या आया, 2 आया। अब दोस्तों क्या आएगा, अभी हमने बताया ही, जल बनाएगा और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। यानी जो कैल्शियम क्लोराइड बनाया ही उसके साथ क्या बनाएगा। अब दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर बचा क्या है, यानी कैल्शियम का काम हो गया खत्म, क्लोरीन का काम हो गया खत्म। अब क्या बनाएगा, HCO3, लेकिन हम इसको वैसे ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, यानी H2O लिख देंगे, और क्या लिख देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर क्लोरीन है 2, यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 2 है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन कितना है, अकेला है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हो गया, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन अकेला है। अब क्या करेंगे, अब इसको करेंगे 2 से गुणा, क्या करेंगे, 2 से गुणा कर दिए। अब देखते हैं बैलेंस हुआ कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 क्लोरीन, यहाँ पर भी 2 क्लोरीन। अब देखते हैं कैल्शियम, कैल्शियम अकेला, कैल्शियम अकेला। अब दोस्तों बचा क्या है, CO3, ये क्या है, CO3। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, यानी कार्बन तो एक ही है, यहाँ पर देखिए कार्बन अकेला है, इसका कार्बन के काम खत्म। अब ऑक्सीजन को देखते हैं, यानी ऑक्सीजन 3, यहाँ पर 1 और 2 3। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि बैलेंस कैसे, ये दोस्तों बैलेंस करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन आप ध्यान से अगर इसको देखें तो ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कैल्शियम क्लोराइड। ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, जल है, इसका नाम तो जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों आप जब भी कोई अपक्रिया करिएगा तो इसको ऐसे कोष्टक में कर दीजिएगा, आप जब पेपर देने जाएंगे तो इसको दोस्तों कोष्टक में कर दीजिएगा अपक्रिया, देखने में क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। तो दोस्तों हमने क्या देखा, हमने देखा धातु कार्बोनेट से क्रिया। अब जब कोई भी अम्ल जो है धातु कार्बोनेट से क्रिया कर रहा है तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, जल बनाएगा, और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। हमने दोस्तों ये शॉर्ट में इसको देखा। अब इसका क्या लिए, प्रॉपर उदाहरण लेकर देखा। जब ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इससे क्रिया कर रहा है तो ये बना रहा है, ये बना रहा है और ये बना रहा है। तो दोस्तों अब देखते हैं हम अगला। तो दोस्तों हमने 2 अम्लों के रासायनिक गुणधर्म में 2 टॉपिक को देख लिया। अब हम क्या देखते हैं, तीसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक क्या है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब जो अम्ल है अगर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करता है तो क्या बनाएगा, इसको देख लेते हैं। यानी दोस्तों जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, अब इसमें क्या दिया है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, लेकिन पहले क्या दिया था, धातु कार्बोनेट। अब ये भी इसको लिख कर देख लेते हैं। यानी जब अम्ल जो होता है, जब अम्ल धातु हाइड्रोजन, जब अम्ल क्या है, धातु हाइड्रोजन
कार्बोनेट से, जब अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करता है, से क्या करता है, क्रिया करता है, क्रिया करता है। जब अम्ल जो होता है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करता है तब क्या बनाता है, तब तब दोस्तों वो क्या बनाता है, लवण बनाता है, लवण बनाता है। और क्या बनाएगा, जल बनाएगा। और क्या बनाएगा, CO2 बनाता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, एक कोई धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, अब वह धातु ऐसा होना चाहिए जिसमें हाइड्रोजन आए और क्या है, कार्बोनेट आए। अब दोस्तों हम क्या देखते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है, सबसे पहले इसका क्या है, एक छोटे चीज़ के माध्यम से समझ लेते हैं, ट्रिक के माध्यम से। जैसे क्या है, ये क्या है, धातु है, धातु हाइड्रोजन, धातु हाइड्रोजन धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर किससे क्रिया कर रहा है दोस्तों, किससे क्रिया कर रहा है, अम्ल से क्रिया कर रहा है। अब जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, अभी हमने देखा लवण बना रहा है। और क्या बनाएगा, जल बनाएगा। और क्या बनाएगा, CO2, क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अब दोस्तों अब हम इसका क्या देखेंगे, एक प्रॉपर उदाहरण लेकर देखेंगे। जैसे हमने आपको ये क्या है, ट्रिक के माध्यम से समझा दिया, यानी जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है अम्ल के साथ क्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है, लवण बना रहा है। लवण के साथ साथ में क्या बना रहा है, जल बना रहा है। और क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। अब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे ऐसा धातु लेना है जिसमें हाइड्रोजन आए, कार्बोनेट आए, यानी क्या ले लें, सोडियम, यानी NaHCO3, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब दोस्तों जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किससे क्रिया कर रहा है, अब अम्ल क्या ले लें, वो अम्ल कोई भी ले सकते हैं जो अम्ल है, यानी यहाँ पर क्या ले लें, जैसे अम्ल ले लें HCl ही ले रहे हैं, यानी HCl। अब दोस्तों जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया HCl यानी हाइड्रोक्लोराइड अम्ल, हाइड्रोजन क्लोरीन अम्ल से करा रहे हैं तो क्या बना रहा है, यानी यहाँ पर देखिए ये सोडियम जो है वो किसके साथ जाएगा, क्लोरीन के साथ जाएगा। और क्या बना लेगा, NaCl, क्या बना लेगा, NaCl। और क्या बनाएगा। अब दोस्तों देखिए बचा क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचा है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचा है, यहाँ पर CO3 बचा है। और क्या बचा है, यहाँ पर यानी 2 हाइड्रोजन बचा है और एक क्या है, CO3 बचा है। अब दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब H2O, अब क्या हुआ, हाइड्रोजन का काम खत्म, हाइड्रोजन क्या हो गया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का काम हो गया खत्म। अब दोस्तों क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब दोस्तों क्या देखिए, ये जो अभिक्रिया है वो बैलेंस है या नहीं, ये दोस्तों अभिक्रिया जो है वो बैलेंस है या नहीं। अब दोस्तों अभिक्रिया को बैलेंस देखते हैं क्या है कि नहीं। देखिए यहाँ पर एक NA, यहाँ पर एक NA। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक H और 2 H, यहाँ पर 2 H। अब देखिए क्लोरीन अकेला, क्लोरीन अकेला। अब देखिए ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 2 और 1 3, यहाँ पर कितना है, ऑक्सीजन 3। अब देखिए कार्बन यहाँ पर कितना है, अकेला, यहाँ पर भी कार्बन अकेला। अब दोस्तों ये क्या है, अब क्रिया बैलेंस हो गई। दोस्तों अब क्रिया को बैलेंस करना बहुत ही आसान है। दोस्तों आप लोगों के पेपर में कम से कम 3-4 नंबर का ये अभिक्रिया बैलेंस करने वाला ही आएगा। तो दोस्तों अभिक्रिया को बैलेंस करना सीख लीजिए हमारे साथ। तो दोस्तों इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन, और ये क्या है, कार्बोनेट, ये कार्बोनेट है।
और ये क्या है आप जानते हैं, इसका नाम कई बार बता चुके हैं आप। इसका नाम जानते हैं सोडियम क्लोराइड होता है, इसका नाम जानते हैं जल, इसका नाम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब दोस्तों अब ये हो गया तीसरा टॉपिक। अब देखते हैं हम चौथा, यानी धातु कार्बोनेट से क्रिया कर चुका। अब देखते हैं हम चौथा टॉपिक। तो दोस्तों ये अगला टॉपिक क्या है, धातु ऑक्साइड से क्रिया। हमने दोस्तों क्या पढ़ लिया, ये चौथा टॉपिक पर पहुंच गए हैं। अब दोस्तों क्या होता है, ये धातु ऑक्साइड से क्रिया करके क्या बनाता है। आखिरकार धातु ऑक्साइड से क्रिया करके अम्ल जो है धातु ऑक्साइड से क्रिया करके क्या बनाता है। तो दोस्तों लिख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि लिखना बहुत ज़रूरी है एक एक चीज़ को। क्या है, धातु ऑक्साइड से क्रिया करता है, यानी जब क्या है अम्ल, जब अम्ल धातु ऑक्साइड, जब अम्ल जो होता है धातु ऑक्साइड से क्या करता है क्रिया, जब अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करता है, यानी अब क्रिया करता है, तब क्या बनाता है, लवण बनाता है। क्या बनाता है, लवण तथा जल बनाता है। यानी जब अम्ल जो है अगर किसी धातु से क्रिया कर रहा है, अम्ल किससे क्रिया कर रहा है, किसी धातु ऑक्साइड से क्रिया कर रहा है। अब वह धातु ऐसा होना चाहिए जिसमें क्या हो, ऑक्साइड आना चाहिए। यानी इसका एक ट्रिक के माध्यम से समझ लेते हैं क्या है। यानी ये क्या है, धातु ऑक्साइड, जब धातु ऑक्साइड अम्ल से क्रिया करता है, किससे क्रिया करता है, अम्ल से। अब जब धातु ऑक्साइड अम्ल से क्रिया कर रहा है तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। अभी हमने ऊपर देखा ही, लवण बनाएगा और क्या बनाएगा, H2O यानी जल बनाएगा। तो दोस्तों अगर कोई भी धातु ऑक्साइड किसी अम्ल से क्रिया कर रहा है तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और क्या बनाएगा, जल बनाएगा। अब दोस्तों वो धातु देख लेते हैं, धातु क्या, जैसे कॉपर ऑक्साइड, क्या ले लें, CuO। यानी जब कॉपर ऑक्साइड किसी अम्ल से क्रिया कर रहा है, अब अम्ल जैसे क्या ले लें, चलो HCl ही ले लेते हैं। जब कोई भी धातु ऑक्साइड किसी अम्ल से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण बनाता है और क्या बनाता है, जल। तो दोस्तों ये कॉपर ऑक्साइड जो है वो क्या बनाएगा, ये कॉपर ऑक्साइड ये किससे क्रिया कर रहा है, HCl से, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर Cu यानी कॉपर ऑक्साइड ये किसके साथ क्रिया करेगा, Cl यानी CuCl2। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे ये दो कहाँ से आ गया, क्योंकि कॉपर पर +2 का चार्ज होता है, इसलिए क्या बनाएगा, CuCl3 यानी कॉपर क्लोराइड बना रहा है। अब ये क्या हुआ, यानी ये क्या बनाएगा, H2O। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे अब क्रिया बैलेंस है या नहीं, तो दोस्तों हम आपको बैलेंस करके ही बता देते हैं। यानी यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर अकेला, यहाँ पर 2 क्लोरीन, यहाँ पर अकेला, यहाँ 2 से काम लिख दो, काम हो जाएगा ख़त्म। देखिए यहाँ पर 2 C, यहाँ पर अकेला C, यहाँ पर अकेला Cu, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन। ये दोस्तों क्या है, अब क्रिया बैलेंस है। इसका नाम क्या है, कॉपर ऑक्साइड। ये क्या है, कॉपर इसका नाम बताना नहीं है क्योंकि हमने इसका नाम बहुत बार बता चुके हैं। ये क्या है, कॉपर क्लोराइड। ये क्या है, कॉपर क्लोराइड। और ये तो जानते ही हैं कि आप जल होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है, कॉपर ऑक्साइड एक अम्ल से क्रिया कर रहा है और क्या बना रहा है, लवण बना रहा है और जल बना रहा है। तो दोस्तों ये धातु ऑक्साइड से क्रिया करके क्या बना रहे हैं, धातु ऑक्साइड से क्रिया, यानी जब कोई भी धातु ऑक्साइड हो, यानी जब कोई भी धातु ऑक्साइड हो कोनो अम्ल से क्रिया कर ले,
क्या दोस्तों, किसी अम्ल से क्रिया कर ले तो क्या बना देगा, तो क्या बना देगा, धातु ऑक्साइड अगर अम्ल से क्रिया करत है तो क्या बना, लवण बनाएगा और क्या बनाएगा, जल बनाएगा। तो दोस्तों ये चौथा हमने देख लिया। अब हम देखते हैं क्षारकों के लिए रासायनिक गुणधर्म। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं क्षारकों के लिए रासायनिक गुणधर्म। हमने क्या देखा पहले, अम्लों के लिए क्या देखा, रासायनिक गुणधर्म। अब देखते हैं हम क्षारकों के लिए रासायनिक गुणधर्म। अब दोस्तों क्षारकों के लिए रासायनिक गुणधर्म में पहला टॉपिक क्या है, धातु से क्रिया। जब कोई क्षार जो होता है किसी धातु से क्रिया करता है तो क्या क्या बनाता है उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे प्रॉपर तरीके से, दोस्तों हम लिख दे रहे हैं क्योंकि नोट्स को ध्यान में रख के आपको पढ़ाया जा रहा है कि नोट्स के बाहर आपको ना पढ़ाया जाए, यानी हम लोग नोट्स एकदम प्रॉपर तरीके से आप लोगों के लिए बनाए हैं। तो दोस्तों आप चाहे यहाँ से बना लीजिए पीडीएफ, चाहे वहाँ से लिख लीजिएगा। तो दोस्तों ये क्या है, धातु से क्रिया, यानी जब अम्ल, यानी अम्ल नहीं दोस्तों क्षार, क्योंकि हम लोग क्षारकों के लिए रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं। यानी जब क्षार जो होता है, जब क्षार जो होता है किसी क्या करता है, धातु से क्रिया करता है। जब क्षार किसी धातु से क्या करता है, क्रिया करता है। जब क्षार कोई किसी धातु से क्रिया करता है तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, लवण बनाएगा। और क्या बनाएगा, H2 गैस, यानी हाइड्रोजन गैस, यानी क्या है, H2 गैस। ये क्या है, H2। यानी जब कोई क्षार किसी धातु से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। यानी हाइड्रोजन गैस क्या होती है, निकलती है। अब दोस्तों वही प्रक्रिया ट्रिक के माध्यम से पहले समझ लेंगे। तो दोस्तों जो हम आपको ट्रिक के माध्यम से समझाने जा रहे हैं, तो दोस्तों उसको आप नीचे इस धातु से क्रिया करके नीचे नोट्स में लिख सकते हैं आप अपने कॉपी में। तो दोस्तों ये क्या है, जब कोई क्षार है किसी धातु से क्रिया कर रहा है। अब जब कोई क्षार किसी धातु से क्रिया करेगा क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, लवण बनाएगा प्लस में क्या बनाएगा, H2 बनाएगा। अब दोस्तों ये क्षार जो है ये किससे क्रिया कर रहा है, धातु से क्रिया कर रहा है, धातु से क्रिया कर रहा है, बना रहा है लवण बना रहा है और क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस बना रहा है। अब दोस्तों हम लोग एक उदाहरण लेकर देख लेते हैं। जैसे उदाहरण क्या है दोस्तों, जैसे उदाहरण जिंक ले लें। अब जिंक की क्रिया हम किसी क्या कराएं, क्षारक से कराएं। अब क्षारक क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। क्योंकि यहाँ पर क्या है, OH दिख रहा है इसलिए क्या होगा, यह हाइड्रोक्साइड होगा। तो दोस्तों ये जब Zn किससे क्रिया करेगा, यानी Zn सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कर रहा है। तो अब जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा क्या, जिंक, तो बनाएगा क्या, सोडियम जिंकेट बनाएगा, Na2ZnO2। ये क्या बनाया, सोडियम जिंकेट। तो दोस्तों ये क्या बना रहा है, सोडियम जिंकेट। और उसके बाद क्या बनाएगा, उसके बगल में लिखा गया है हाइड्रोजन गैस बनाएगा और क्या होगा, हाइड्रोजन गैस उड़ जाएगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है, अब देख लेते हैं ये अपक्रिया बैलेंस है या नहीं। अब देखिए यहाँ पर Na, यहाँ पर 2 Na। अब क्या हुआ, गड़बड़ हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले 2 से कर देंगे गुणा। अब 2 Na हो गया। अब Zn है अकेला तो Zn को छोड़ दो अकेला। अब यह क्या हो, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या हुआ, 2 ऑक्सीजन इससे मिल गया, ऑक्सीजन हो गया। अब 2 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएंगे, 2 हाइड्रोजन। उसके बाद क्या है, Zn था अकेला, Zn है अकेला। अब देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं, 2 Na, ये क्या है, 2 ऑक्सीजन, 2। और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है
2, और यहाँ पर भी यह हाइड्रोजन जब 2 से गुणा कर रहा है तो ये क्या बना लेगा, 2 हाइड्रोजन। अभिक्रिया क्या होगी दोस्तों, बैलेंस। दोस्तों इस प्रकार से अभिक्रिया को बैलेंस किया जाता है। अभिक्रिया को बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। ये क्या है, सोडियम जिंकेट। ये क्या है, सोडियम जिंकेट। और ये लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस है। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। दोस्तों ये क्या है, धातु से क्रिया कर रहा है कौन, क्षारक। यानी जब क्षार जो होता है धातु से क्रिया करता है तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। लवण के साथ साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो दोस्तों अब हम देखते हैं अगला। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं अगला। अब क्या है, अब है धातु कार्बोनेट से क्रिया। जब क्षारक जो होते हैं वो किससे क्रिया करेगा, धातु कार्बोनेट। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है। यहाँ पर क्या है, जो क्षारक है वो कहेगा कि हम धातु कार्बोनेट से क्रिया ही नहीं करेंगे। अब क्या होगा, अब हमको क्रिया नहीं कराना पड़ेगा। तो दोस्तों ये क्या होता है, ये जो क्षारक होता है ये क्या है, धातु कार्बोनेट जब क्या करेगा, क्षारक से क्रिया करने जाएगा तो क्षारक क्या कहेगा, हम तुमसे अब क्रिया ही नहीं करेंगे। तो इस पर क्या होगा, यहाँ पर लिख देंगे कोई अभिक्रिया नहीं होगी। यहाँ पर क्या होगा, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, धातु कार्बोनेट। अब ऐसे कौन धातु कार्बोनेट ले लें, उसका क्या कराएं, क्षारक के साथ क्रिया कराएं। अब दोस्तों क्षारक क्या होगा, कहेगा कि हम तुम्हारे साथ अब क्रिया ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्या होगा, निराश हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्षारक जब क्या करता है, अम्ल से क्रिया करता है तब क्या बनाता है, उसको देखते हैं। तो दोस्तों क्षारकों के लिए रासायनिक गुणधर्म में तीसरा टॉपिक क्या कह रहा है, तीसरा टॉपिक क्या कह रहा है, अम्लों से क्रिया। अब क्या है, जो क्षारक हैं वो क्या करेगा, अम्ल से क्रिया करेगा। यानी जब क्षारक है वो क्या करेगा, अम्ल से क्रिया करेगा। तो दोस्तों देख लेते हैं, यानी क्षारक जो होता है अम्ल से क्रिया करके सदैव, यानी क्षारक जो होता है वो सदैव, क्षारक सदैव अम्ल से क्रिया करके, अम्ल जो क्षारक है दोस्तों वो हमेशा अगर अम्ल से क्रिया करेगा, यानी क्षारक सदैव अम्ल से क्रिया करके क्या बनाएगा, यहाँ बना देगा लवण। तो दोस्तों जब क्षारक किससे क्रिया करता है, अम्ल से क्रिया करते हैं तो क्या बनाता है, यानी क्षारक जो है वो अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है, लवण बनाता है। और क्या बनाता है, जल बनाता है। तो दोस्तों जो क्षारक है वो सदैव अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है, लवण बनाता है। और क्या बनाता है, जल बनाता है। अब दोस्तों आप लोग को एकदम ट्रिक के माध्यम से समझा देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक नोट्स डाल लीजिएगा। नोट्स क्या है, जब अम्ल तथा क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों ये नोट्स में क्या है, यानी जब अम्ल और क्षार क्या है, जब अम्ल व क्षार आपस में क्या करें, क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं तो ऐसी, यानी देखिए दोस्तों क्या है, जब अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को, तो क्या है, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं।
क्रिया। तो दोस्तों आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि हम क्या आपसे कहना चाहते हैं। दोस्तों देखिए, यानी ये उदासीनीकरण अभिक्रिया एक अलग टॉपिक है दोस्तों, जो कि हम अगले क्लास में आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आ गया है, इसलिए हम आपको सभी चीज़ें बताते हुए चल रहे हैं जिससे आपको कठिनाई ना महसूस हो। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर क्या है, यानी जब अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, यानी जब अम्ल व क्षार आपस में क्रिया किए तो लवण और जल बना दें, और ऐसी अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों ये आपके पेपर में आ सकता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो दोस्तों हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस चैप्टर में क्या है, हर एक चैप्टर में हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए हम जो है आप लोगों को हर चीज़ बताते हुए चल रहे हैं। तो दोस्तों ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब दोस्तों क्या है, ई अम्लों के से क्रिया में क्या कर लेते हैं, एक उदाहरण लेकर देख लेते हैं। जैसे कोई ले लें अम्ल, सबसे पहले क्या ले लें, क्षार। ये क्षार क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब क्या ले लें, एक ले लें अम्ल, अम्ल का है HCl। अब जब अम्ल की क्रिया क्षार से कराएंगे तो क्या बनाएगा, लवण तथा जल बनाएगा। लेकिन यहाँ पर जो Na है ये किससे क्रिया करेगा, NaCl के साथ जाएगा। अब दोस्तों देखिए, Na पर क्या होता है, +1 का चार्ज होता है, Cl पर -1 का चार्ज होता है। Na कहेगा Cl आओ, दोनों बना लिए। अब क्या बनाएगा, यहाँ पर है हाइड्रोजन, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन 1, यहाँ पर हाइड्रोजन 2। यानी हम लोग देखे हैं परिभाषा में क्या है, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाता है, लवण बनाता है, और क्या बनाता है, जल बनाता है, H2O। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर सोडियम है अकेला, यहाँ पर सोडियम है अकेला। दोस्तों क्या है, यहाँ पर सोडियम है अकेला, यहाँ पर सोडियम है अकेला, यहाँ पर क्लोरीन है अकेला, यहाँ पर क्लोरीन है अकेला, यहाँ पर हाइड्रोजन है 1, यहाँ पर हाइड्रोजन है 1, यानी एक एक मिलके क्या हो गया, 2 ही हो गया। अब ऑक्सीजन है बेचारा अकेला, कहेगा यहाँ पर आओ। यहाँ पर क्या बनाया, यानी जल बनाएगा, और क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड। दोस्तों आप इसका नाम जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो लिख दे रहे हैं नीचे। ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। और ये जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये HCl आप लोग वो जानते हैं हम, क्योंकि शुरू से बताने हुए आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है HCl के साथ क्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड बना रहा है, और क्या बना रहा है, जल बना रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब दोस्तों हमें एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर जो है आपने जिस तरह से पहला चैप्टर का PDF दिया है, क्या आप हर चैप्टर का उसी तरह से PDF देंगे। तो हाँ दोस्तों, हमने आपके लिए हर चैप्टर का PDF जो है वो टेलीग्राम पर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अब जैसे पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है तो पहला चैप्टर का जो PDF है वो टेलीग्राम पर दे दिया गया है। अगर दोस्तों आप टेलीग्राम से अगर आप बनाते हैं तो वहाँ पर एकदम प्रॉपर तरीके से नोट्स बनेगा, या तो आप चाहे हमारे साथ वीडियो के साथ बना सकते हैं। तो दोस्तों हमने अम्ल एवं क्षार एवं लवण, इसमें क्या है, अभी हम दोस्तों इसका दूसरा लेक्चर कर रहे हैं। जैसे ही यह चैप्टर ख़त्म होगा इसका PDF दे दिया जाएगा टेलीग्राम पर। दोस्तों जो नए बच्चे हैं उनको हम दिखा देते हैं कि हमारा PDF किस तरीके से है। दोस्तों देखिए, इस तरीके से हमने PDF आप लोगों के लिए एक प्रॉपर तरीके से PDF बनाया गया है। दोस्तों बहुत ही मेहनत लगा है दोस्तों हम लोग आपको टॉपर बना के रहेंगे। बस दोस्तों आपकी हमें क्या है, सहायता की आवश्यकता है। दोस्तों यदि आप हमें सहायता देंगे तो हमारे साथ हैं तो दोस्तों हम आप लोगों को पूरा सिलेबस खत्म करके देंगे। ये विज्ञान और मैथ ही नहीं दोस्तों, हिंदी भी पढ़ाएंगे, इंग्लिश भी पढ़ाएंगे, और सामाजिक विज्ञान भी पूरा कंप्लीट करके आप लोगों को देंगे। तो दोस्तों आपको समझ में इतना आ गया होगा कि हर चैप्टर का PDF दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।